step away from shelter, lay on shouting fire, makes it down, take what
મેથ છે ને આણંદની લીધી એટલે તારે મોબાઈલ દેવા માટે જોશે ને તો વાંધો જ પણ જયારે વોમિટ કરવાનું થશે તો બે એક બાથરૂમ આવે છે મતલબ બેસિનમાં જશે ને એક બાથરૂમમાં જશે કાં તો આમાં જાય અને પાણી થોડું વધારે લઈ લેજો કે 1.5 લીટર છે 1.5 લીટર થઈ જાય हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका अपना जय श्री वैल्यूएबल टाइम कृष्ण। निकालने के लिए।
जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भूल गई, दूसरा दे देते। अभी और लोग आ रहे हैं। 5 मिनट वेट करते हैं सबका, देन वी विल स्टार्ट। फिर हम शुरू करते हैं। आप भी इतने आराम से सेटल डाउन हो जाइए मैट पे, रिलैक्स कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि आप इससे पता चल रहा है कि आप लोग अपनी सेहत के प्रति कितने ज्यादा सजग हैं, कितने कॉन्शियस है कि नहीं हमें फिट रहना है। यहाँ आने का मतलब आपका यही है कि यस वी वांट टू बी परफेक्ट बॉडी एंड विदाउट डिजीज। बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा आप सबको यहाँ देख करके। आप सबको मेरा प्रणाम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का वेबिनार स्पेशल है, थोड़ा सा हटके है। इसमें हम नॉर्मल वेट लॉस, डाइट प्लान, वर्कआउट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं आज, जो एशियन टाइम से चलती आ रही है, योगिक टेक्निक्स, जिनकी वजह से हमारे ऋषि मुनि हजार हजार 500 साल 200 साल तक जीवित रहते थे, तपस्या करते रहते थे और स्वस्थ शरीर के साथ त्यागते थे अपने आप को। हम उन टेक्निक के साथ जुड़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्यों शरीर को साफ रखना जरूरी है और उसे कैसे कैसे साफ रखा जा सकता है, किन किन तरीकों के साथ साफ रखा जा सकता है। जरूरत ही नहीं कि बहुत सारी तकनीक होती हैं जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ और साफ रख सकते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारी टेक्निक है जिनके बारे में हम डिटेल में आज आप बात करने वाले हैं। हाँ, जल नीति कुंजल करेंगे, उसको भी समझेंगे कि ये ही स्पेशली क्यों करनी है, बाकी सब चीजें क्यों नहीं करनी है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जैसा अन्न खाते हैं हमारा वैसा तन बनता है, और जैसा तन बनता है वैसा मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसे ही चरित्र का निर्माण होता है। आप सात्विक फूड खाएंगे, आपका चरित्र सात्विक बनता चला जाएगा, तो गुस्सा कम आएगा, टेंशन कम रहेगी, स्ट्रेस कम रहेगा। राजसिक फूड खाएंगे, आप ज्यादा प्रोएक्टिव रहेंगे और आपका राजसिक स्वभाव हो जाएगा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, आप माया के पीछे भागते चले जाते हैं। खाने का हमारे स्वभाव पे, हमारी सोच पे बहुत फर्क पड़ता है। तामसिक फूड खाएंगे, ठीक है, प्रवृत्ति बीमार रहेगी, विषाक्त प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, टेंशन, स्ट्रेस, धीरे 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 ब्लोटिंग वगैरह, इनडाइजेशन वगैरह सब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे खाने पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब अब समझते हैं कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना ही क्यों है। मैं तो रोज शौच जाती हूँ, रोज ब्रश करती हूँ, रोज नहाती हूँ, अब उसके अलावा क्या करूँ? इतना तो शरीर साफ रखती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ। हमारे बॉडी के अंदर दो तरीकों से हम इनहेल करते हैं, अच्छा खाने चीजें भी, बुरी भी। हमारी सांसों के जरिए और मुंह के जरिए, खाने के जरिए और इनहेल के जरिए। जब फूड पाइप और विंड पाइप बैलेंस हो जाती है, तभी हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। आपने देखा होगा, आपने खाना अच्छा खाया बट आपको ब्लोटिंग होने लग गई है, डकार आ रही है, ठीक है, सर में दर्द रहने लगा है गैस की वजह से, मुझे रात को सोने में दिक्कत होती है, ठीक है। मैं सांस तो लेती हूँ मगर सांस छोटी छोटी सांस होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में है ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं। ये हमारे आजकल का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, केमिकल अंदर जा रहा है इनहेल करते हुए, तो वो हमारे विषाक्त तत्व यानी कि टॉक्सिस को इंक्रीज करता है। हम जो अंदर लेंगे बॉडी हमें वही रिपीट करके वापस देती है, ठीक है। अब हमने खाना जैसा खाया, आज के प्रिजर्वेटिव्स इतने हैं,
केमिकल बेस्ड फूड्स इतने हैं, चाहे हम जितना अच्छा खाना खा लें, तो उसके लिए अंदर टॉक्सिस इकट्ठे होने लग जाते हैं। एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जरा से सर दर्द हुई, फटाक से पीसीएम यानी पैरासीटामोल खा ली, पेन किलर खा लिया, सर दर्द हो रहा है, मेडिसिन ले लेगी। ठीक है, वो भी हमें टॉक्सिस क्रिएट करती है बॉडी के अंदर। हम स्ट्रेस रहते हैं, अपने इमोशंस को कंप्रेस करके रखते हैं, गुस्सा आ रहा है मगर खाना खा लिया, उसके भी टॉक्सिस क्रिएट हो रहे हैं। आपने अपने इमोशन सरप्रेस कर रखे हैं, मुझे अंदर बात करनी है किसी से, मैं कर नहीं पा रही हूँ, अपने इमोशन को सरप्रेस करके रखा हुआ है, टॉक्सिस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी के सारी अंदर के अंदर बीमारियां धीरे धीरे जनरेट करती हैं, जो एक एज के बाद आकर के हमें बाहर नजर आने लग जाती है। बीपी, डायबिटीज, हर्निया, पीसीओडी, ये सब चीजें हमारे खाने की वजह से, टॉक्सिस जो अंदर इकट्ठे हो रहे हैं उनकी वजह से हमें नजर आने लग जाता है। अब इन टॉक्सिस को हटाना ही क्यों है, इसको हटाने से क्या बेनिफिट होगा, और इनको किन किन तरीकों से हटाया जा सकता है फिर आयुर्वेद के हिसाब से? यस, इसके बहुत तरीके हैं। आजकल की हमारे जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसको हम कई तरह फूड के जरिए हटा सकते हैं। हमने टॉक्सिस वाले अपने नॉर्मल फूड को डाइट हटा दी, क्रैश कोर्स डाइट पे आ गए, जूसेस पे आ गए। ठीक है, हमने अनकुक फूड खाना चालू कर दिया। ठीक है, बैलेंस फूड खाया, हमारे धीरे धीरे टॉक्सिस खत्म होते चले जाएंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन के जरिए आपने त्रिफला खा लिया, नीम खा लिया, एंटीबायोटिक, कच्ची हल्दी ले ली, तो ये सब हमारे टॉक्सिस को रिमूव करता है। देन हमारे प्राणायाम के जरिए हम अपने टॉक्सिस को रिमूव करते हैं, सांसों के जरिए हम अपने टॉक्सिस को रिमूव करते हैं, एंड अपनी क्रियाओं के जरिए, जिसमें कुंजल, जलनेति, भस्ती, धोती, ये सब चीजें आती हैं, यौगिक टेक्निक, जल के माध्यम से अपने शरीर को साफ करते हैं। ये सब टेक्निक्स आपके डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिस को हटाने में हेल्प करती हैं। ठीक है? अब इन टॉक्सिस को हटाने से बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, इसके लिए शायद 1 घंटे का सेशन भी कम पड़ जाएगा अगर इसके बेनिफिट्स मैं आपको गिनवाने लगी। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी 3 दोषों से बनी है, वात, पित्त और कफ। वात यानी कि एयर एलिमेंट, पित्त यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस को गलाने के लिए हमारे अंदर एंजाइम पैदा होते हैं, उसको पित्त बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बनती है। ठीक है, देन कफ, कफ यानी कि हमारे लुब्रिकेशन, बॉडी का लुब्रिकेशन। अब इन चीजों का इनबैलेंस, अधिक और कम होना, दोनों ही बीमारियां पैदा करता है। वात वालों पेशेंट्स को 80 तरह की बीमारी आती है। अगर एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपको जॉइंट पेन रहेगा, ठीक है, इनडाइजेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम वात वालों के साथ आती है, और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते चलते एर्थराइटिस तक पहुंच जाती हैं, आपके लिवर पे इफेक्ट डालती हैं। पित्त वालों के साथ एसिडिटी, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब पित्त वालों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। बेचारे जो भी अर्जी खा ले डाइजेस्ट ही नहीं होता, आज का खाया हुआ नहीं, सुबह खा लिया, रात तक खाने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो ये पित्त वालों के साथ प्रॉब्लम है। और कफ, कफ वालों को ओबेसिटी, मोटापा, हृदय गति यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी कफ वालों के साथ हुई ना 3 प्रॉब्लम। अब इन्हीं से सारी प्रॉब्लम से अगर आपको साथ खांसी जुकाम भी हो रहा है ना, तो यानी कि कफ इन बैलेंस है। मुझे सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, या एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम है। कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इनकी वजह से होता है। अब इनको बैलेंस कैसे करें, यहाँ आता है जल नीति और कुंजल। हमारी अंदर जाने की जो प्रक्रिया है, चाहे हम खाने के जरिए करें, चाहे सांसों के जरिए करें, जो भी हम ले रहे हैं इन 2 चीजों की वजह से ले रहे हैं। तो हम फूड पाइप और विंड पाइप को अगर क्लीन कर लेंगे, साफ रखेंगे, तो जो भी अंदर जा रहा है वो धीरे धीरे सफाई भी होती जा रही है। क्योंकि अगर नाली एक तरह की है, एक तरह सड़क जा रही है, पानी जमा हुआ है, बहते हुए पानी में गंदगी नहीं होती, और जब पानी जम जाता है तो उसमें गंदगी अपने आप पनपने लग जाती है। सेम विद अस। ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे, हेयर फॉल पे सब नजर आता है, हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं कि नहीं यार, ऐसे ही हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, अरे विंटर चल रहा है ना इसलिए ड्राई हो रही है। नहीं, देयर इज समथिंग इनसाइड, जो चीज कमी है, उस कमी की वजह से वो नजर आ रहा है, वो आपको सिम्टम्स दे रही है कि अब इसको प्रिपेयर कर ले, हम इग्नोर करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ जलनेति और कुंजल आपके वात, पित्त और कफ, तीनों चीजों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब
हम ये समझते हैं इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, अलग 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 बेनिफिट्स हैं इसके। ब्लड के अंदर से हमारे टॉक्सिन्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स इंक्रीज होते हैं वो हमारी डायबिटीज को पैदा होने लेते हैं, हमारे हार्ट इंक्रीज को करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड फ्लो ऊपर तक नहीं जाता, पैरों तक नहीं जाता, ठीक है। वेरिकॉम वेन्स आ जाते हैं, पैरों में दर्द रहने लग जाता है, हेयर फॉल होने लग जाता है, आई साइट वीक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं। अब जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ब्लड इतना भारी हो चुका है, तो उसको हार्ट को ऊपर पंप करना और नीचे पंप करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो हार्ट पे प्रेशर आता है, इसलिए हार्ट प्रॉब्लम होती है। जब ब्लड साफ होने लग जाएगा, खाना अच्छी तरह जाएगा, तो धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स अंदर धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो हमें तो सिर्फ अंदर सफाई रखनी है, बॉडी तो अपने आप को अपने आप रिपेयर कर लेगी। एक मूवी का सीन था, ठीक है, मैंने ही सुना थोड़े दिन पहले। एक जज ने पूछा कि डॉक्टर बोलता है बीपी की गोली खा लो सुबह, थायराइड की गोली खा लो, डायबिटीज की गोली खा लो, मगर डॉक्टर आराम नहीं आ रहा, मुझे क्या करूं? योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो। अरे जब योगा ही और एक्सरसाइज करने से मैं आनंदित हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे मेडिसिन क्या हेल्प कर रही हैं? मैं अपने पैसे, अपना धन, अपना समय इन पे क्यों लगाऊं? देर इज नो आंसर। तो यानी कि हमें अपने आप को ठीक करने से पहले अपने अंदर की सफाई करनी जरूरी है, ठीक है। पहले आते हैं जल नीति पे, या पहले कुंजल करते हैं, ठीक है। कुंजल आप लोग आराम से कर पाएंगे, जिन जिनको करना है, प्रेशर नहीं है, फर्स्ट डे है आपका, प्रेशर नहीं है, अगर कर पाओगे तो जरूर कीजिएगा, नहीं कर पाओगे सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। पहले सुनते हैं किसको नहीं करना है कुंजल, ठीक है। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई बीपी वालों को नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो नहीं करना है, तबीयत खराब है, फीवर है, लूज मोशंस हो रखे हैं, नहीं करना। सर दर्द ज्यादा चल रहा है, अभी माइग्रेन का प्रॉब्लम आज है, मे बी शायद एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, जिस दिन माइग्रेन है उस दिन नहीं करना, ठीक है। इन लोगों को नहीं करना, इसके अलावा 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब कर सकते, कोई भी उम्र का बंदा कर सकता है इसको, ठीक है। करना क्या है, इसकी विधि क्या है? पानी लिया, नॉर्मल गुनगुना पानी, बॉडी टेम्परेचर जितना, जिसको आप पी पाओ आराम से। उसमें सॉल्ट डाला, सॉल्ट क्यों डालना है? सेंधा नमक डालना है 1 चम्मच, 1 चम्मच डाला क्योंकि उसका पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा, बॉडी हमारी नसें उसे इजीली अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो वो धीरे धीरे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, और हम उसे आसानी से बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। कुंजल करते हुए पानी पीना है 1 से 1.5 लीटर, बशर्ते आपको इसे सुबह ही करना है, दिन में कभी भी बाद में नहीं करना, सिर्फ सुबह सुबह, ठीक है। शौच के जितने भी नियम है सुबह ही होते हैं, बाद में नहीं होते, चाहे आप जल नीति करें या कुंजल करें, फ्रेश होने जाएं एक ही बार, ठीक है, सुबह। तो गुनगुना 1 लीटर पानी बॉटल में भर लिया, ग्लास में मत रखना, क्योंकि पोर करके दोबारा दोबारा पीना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूम होता है, वो टाइम नहीं देना हमें अपनी बॉडी को, क्योंकि पानी डाइजेस्ट होना चालू हो जाए। अब पानी को पीना कैसे? या तो कोई स्टूल ले लेना, मगर उकड़ू बैठ के, मलासन में बैठे, ठीक है, बॉटल को पकड़ा और गट 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 गट, सिर्फ सांस लेने के लिए बीच में रुकना है, और उसके बाद दोबारा पानी पीना है, सिप सिप करके पानी नहीं पीना, ठीक है। एक एक घूट घूट भर के पानी नहीं पीना, एक बारी में पूरा पानी नहीं पीना है। जब वो पानी पी जाए, यहाँ तक हो जाए, अब मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकती, उसके बाद भी 1 गिलास पानी पीजिए, पानी निकलने में आसानी हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब वापस आके इसे निकालना कैसे है? फटाफट से टॉयलेट के बाहर बैठ के करना, अंदर गए टॉयलेट में, 90 डिग्री बेंड हुए, अपनी 3 उंगलियां, ये वाला हाथ रहेगा आपके लिप्स के नीचे, ठीक है, जहां हमारा अमाशय होता है, ठीक है, रिब्स के नीचे बेंड हुए 90 डिग्री, 3 उंगली फिंगर्स मुंह में डाली, अंदर तक पानी ऑटोमेटिकली बाहर आना चालू हो जाए, जब तक पानी आना बंद नहीं होता उंगली डालती रहिए, पानी आता रहेगा। अब क्या होता है, हमारे अमाशय के अंदर एसिड, हम बार 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 थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते रहते हैं, बॉडी एसिड रिलीज करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। तो उससे क्या होता है, लेटर ऑन जाकर के जब एसिड की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, एसिड ऊपर, अरे यार मुझे खट्टी डकार आ रही है, यहाँ जलन हो रही है,
तो वो एसिड खत्म करता है, वो एसिड को हम बाहर निकाल रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा कफ कफ सा हो रहा है, मेरी विंड पाइप है ना ऐसे लग रहा है जम गई है, अंदर बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है, वो बाहर निकाल रहे हैं। तो अंदर के पित्त और कफ दोनों को बाहर निकालते हैं, प्लस गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, वात भी बाहर निकलती है। तीनों चीजें बैलेंस होती हैं इस एक प्रक्रिया से। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अगर कोई करना चाहता है अभी तो कर सकता है। चलिए, एक टॉयलेट के बाहर अपना कैमरा ले जाइएगा, अपना पानी की बोतल। मैम गुनगुना पानी करना है। हाँ, गुनगुना, रूम टेम्परेचर जितना पानी चाहिए। उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिएगा। पॉट के बाहर, अगर नीचे ज्यादा देर नहीं बैठा जाए, कमर का सहारा लेना या पट्टे पे बैठ जाना, बाथरूम में जो स्टूल होता है ना उस पे बैठ जाना, आराम से उस पे बैठ के पी सकते हो आप, अगर जमीन पे नहीं बैठा जाता तो। ठीक है ना, कष्ट मत दो अपने आप को ज्यादा। वेरी गुड। ओके। हम्म। बहुत अच्छे। घूट घूट करके पानी मत पीना, एक साथ पूरा पानी पीना है, सिप सिप करके मत पीना। हाँ, आप स्टूल पे बैठ जाओ और पानी पी लीजिए। परफेक्ट, एक साथ पूरा। 1 बॉटल हो, 2 बॉटल हो, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना पानी पी पाए पी लीजिए। प्लीज काम होके कीजिएगा, प्रेशर नहीं लेना होता इसके अंदर, क्योंकि ये बीमारी वाली उल्टी नहीं है, इससे आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है। ठीक है, आप नॉर्मल हैं। स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को सफाई करनी, क्योंकि ये वमन वो वाला वमन नहीं है, वॉमिट वो वाली वॉमिट नहीं है। ठीक है ना, हम अपने आप को क्लीन करें, दैट्स इट। वेरी गुड। पानी बाहर आएगा, उसको आने देना। आपको पानी का टेस्ट से पता चलेगा, यस देयर समथिंग एसिडिक, जैसे वॉमिट के बाद अंदर होता है ना मुंह का फ्लेवर, वैसा होगा, क्योंकि अंदर का पित्त बाहर आ रहा है, अंदर का कफ बाहर आ रहा है, और ये हमारी क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है अंदर। इट्स बिल्कुल सेफ, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इजीली कर सकते हैं। गुड, मोटिवेशन आना चाहिए, करना चाहिए सबको। क्योंकि जब यहाँ तक पानी भर जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बाहर आने लग जाएगा, आपकी फिंगर्स करते ही वो बाहर फुल हो जाएगा। जब ना हो तो यहाँ प्रेशर, हल्का सा प्रेस करना अपने पेट को, अपने लेफ्ट हैंड से, तो प्रेशर फुल होकर के बाहर आएगा। इसको कितने सालों से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे थे, और जिसको इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पानी रह भी गया पेट में तो यूरिन के रास्ते निकल जाएगा या स्वेट के जरिए निकल जाएगा, पानी नुकसान नहीं करेगा। ठीक है ना, मगर इतनी गुप्त चीज थी, इतनी अच्छी चीज थी, विदाउट एनी, और हमें पेट को अपने आप ठीक करने के लिए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है, बार बार जो डकार आती है, ठीक है, इनडाइजेशन ठीक होने लग जाता है, तो कितनी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती है एक चीज से। हम अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं कभी कभार, और ये इस चीज के अंदर मैं कह सकती हूँ आप बन सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है आपके शरीर के लिए। उमंग जी, ऑल गुड? सेट? आप ठीक, आपने किया? परफेक्ट, एक्सेलेंट। आया पानी बाहर? थोड़ा थोड़ा। अच्छा। थोड़ा मैंने उसमें नींबू भी डाला था, पता नहीं। ओह, अच्छा, नींबू नहीं डालना प्लीज। ठीक है, ओनली सॉल्ट डालना है, नींबू वगैरह कुछ मत, नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि नींबू एसिडिक होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, नींबू एसिडिक होता है, वो हमें बाद में नुकसान करेगा, हालांकि वो बाहर आ गया होगा इसलिए। और गर्म पानी के साथ नींबू मत लीजिए। ठीक है,
यूट्यूब वाला ज्ञान है, ये फेसबुक वाला ज्ञान है। आयुर्वेदिक नींबू को गर्म पानी के साथ लेने के लिए सख्त मना करता है। क्यों? क्योंकि नींबू का हमारा फैट लॉस तो करता है, बट साथ ही साथ हमारे जो हड्डियां होती हैं उनको भी काटता है। आपके जॉइंट पेन होना होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों के बीच में जो मद होता है ना, जो मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, जो लुब्रिकेशन जरूरी होता है, उस लुब्रिकेशन को खत्म करता है। घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, और आपको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है मेरे साथ में ये। आपको सिर्फ एक नींबू को गर्म पानी के साथ लेने की वजह से। शहद, नींबू, गर्म पानी, तीनों ऑपोजिट है ये। प्लीज यूट्यूब वाला और फेसबुक वाला ज्ञान मत अपनाइए बिना आयुर्वेदिक डाइटेशियन के फॉलो किए हुए। ठीक है? थैंक यू सो मच। वेट लॉस, वेलकम वेलकम। वेट लॉस, मैम वेट लॉस नमक तो हो कितना जाएगा, डालना है? फैट कट जाएगा, मगर बाद में जो बीमारी आएंगी ना वो झेलनी मुश्किल हो जाती है। एक्सेलेंट काजल जी, ऑसम, वेरी गुड, वेरी नाइस हीना जी, बहुत मैम अच्छे। नमक कितना डालना है? 1 लीटर में 1 चम्मच। ठीक है? खारा नहीं करना पानी को, बस इतना वो पी पाए हम, क्योंकि वो पीएच लेवल को बैलेंस करेगा हमारे। ठीक है? अच्छा। देन इट्स एब्सोल्युटली कम्फर्ट। अब इसके बाद आता है जल नीति। जल नीति हमारी विंड पाइप को क्लीन करता है। सर से लेकर के शोल्डर तक, चेस्ट तक, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारी, वो सबको ठीक करता है जल नीति। क्यों? सब कुछ हमारी विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। आईसेट वीक हो रही है, नोज की वजह से। ठीक है? सर में माइग्रेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, इसकी वजह से। ठीक है? साइनस है मुझे, यहाँ पे डस्ट से एलर्जी है मुझे, मैं जब भी इनहेल कर डस्ट आती है छींक चालू हो जाती है, उसको बैलेंस करता है। थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करता है आपको ये। ठीक है? कफ होता है, कफ को बैलेंस करता है। करना किसको नहीं है? सेम, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना, हाई बीपी वालों को नहीं करना, हार्ट प्रॉब्लम जिसको है उसको नहीं करना। ठीक है? पीरियड्स में नहीं करना, देन छोटे बच्चों को नहीं करना, 8 साल से, बड़े से कर सकते हैं। ठीक है? गाइडेंस के अंदर। देन करना क्या है इसके अंदर, क्या क्या ध्यान रखना होता है जल नीति के अंदर। मौसम का ध्यान रखा जाता है। गर्मी में करना, ऑटम यानी कि वसंत में करना, बारिश में, बारिश में नहीं करना होता इसको, बस सर्दियों में करना बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है? जब बादल छाए हुए हों बाहर, तब इसको नहीं करना। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो, नहीं करना। ठीक है? क्योंकि आप लोग पहली बार करना स्टार्ट करो, हम रेगुलर नहीं है। वो तो जो रेगुलर कर रहा हो, जिसने 40 दिन, अपने 40 दिन 1 महीना रेगुलर कर लिया है, फिर तो वो कभी भी कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी अंदर रह जाता है यहाँ पे तो कोल्ड हो जाता है। क्योंकि अगर बाई चांस हमने इसे करने का कपालभाति ढंग से नहीं करा तो पानी अंदर रह जाएगा तो कोल्ड हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना होता है इसमें। अब जलनेति को करना कैसे, इसके लिए भी गुनगुना पानी चाहिए विथ सॉल्ट। बिना नमक तेज नहीं चाहिए, नमक कम नहीं चाहिए। नमक आपने अपने आंसू टेस्ट करे होंगे। ठीक है? सॉल्ट अपने पसीना टेस्ट करा होगा, उतना नमक। ठीक है? जो हमारे को इजीली कंज्यूम हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच लेवल वही है। वो पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। कम नमक होगा तो जलन होगी, विदाउट नमक करोगे तब भी जलन होगी, और ज्यादा नमक हो जाएगा तो भी यहाँ जलन होने लग जाए। ठीक है? चलिए, इसको करते कैसे हैं? आई अंडरस्टैंड इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू पहली बार करने के लिए। इसमें करते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सांसें है ना मुंह से लेनी है। हमें सांसें लेना सीखना पड़ता है इसके अंदर करने के लिए। इनहेल एक्सेल मुंह से चलेगा, नोज से नहीं, क्योंकि नोज से तो पानी जा रहा होगा। जब नोज से पानी जाएगा तो इनहेल करेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। आपको नोज से नहीं, मुंह से इनहेल और एक्सेल करना है। दैट्स इट। इसको आप रेगुलर 40 दिन तक कर सकते हो, महीने भर तक कर सकते हो। किसी को एस्थमा है, वो रेगुलर करे, उसका एस्थमा ठीक हो जाता है। ठीक है? बॉडी के अंदर की सफाई होने लग जाती है, कफ बाहर आता है। ठीक है? अब क्या है, इसको सुबह करना है। आपने ब्रश किया उसके बाद फटाफट से कर लिया, 5 मिनट लगेंगे इसको करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है? आई शो यू दिस कि हम इसे करते कैसे हैं।
मतलब दिस इज अ पॉट, ये पॉट होता है, ठीक है। इस पॉट के जरिए करते हैं। इसमें पानी है, गुनगुना है, टेम्परेचर यहाँ चेक कर सकते हैं। हाँ, इट्स नॉर्मल, जो मेरी बॉडी बेयर कर सकती है। साथ में चाहिए टॉवल, ठीक है। अब इसको भी उकड़ू बैठ के ही करना है, या फिर जो आपके बाथरूम में पट्टा होगा या स्टूल होगा उस पे 90 डिग्री बेंड होके कर सकते हैं। बट मैं ऐसा कहूंगी कि स्टार्टिंग में ना करें तो ज्यादा बेटर है। हमने पॉट लिया, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे टेढ़ा कर लिया, ऐसे, ठीक है। इसको इस नोस्टल पे रखा, नाउ बेंड। आपकी सांसें आपके मुंह से चलेगी, ठीक है। सांस लेना बंद मत कीजिएगा, ब्रेथ होल्ड नहीं करनी इसके अंदर। पानी कंटिन्यूसली चलता रहे, ये नहीं थोड़ा सा पानी आ रहा वापस आ गया, नहीं। उसको, उसके रिदम को जाने दीजिए। नाउ अदर साइड, अगेन हैंड टर्न करा, उसको रिलैक्स करा, नोस्ट्रल को यहाँ रखा है। पहले मुंह से सांस लेना, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, एकदम से खड़ा नहीं होना। अब बैंड हुए 90 डिग्री, कपाल भाती। इस नोस्ट्रल को बंद किया, फर्स्ट फेस को टेढ़ा किया, ठीक है। कपाल भाती लगातार चल रहा है, पानी भरा है। आपने हैंड को लिया, वेस्ट, यहाँ पानी की बूंदे नजर आ रही है, मुझे नहीं आ रही, ठीक है। आपको नजर आएंगी तो और कपाल भाती है, ठीक है, यानी कि पानी पूरी तरह बाहर नहीं आया। वेरी गुड। ओके, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, केयरफुल। हाथ को 945 डिग्री बेंड करना, पानी को आना जरूरी नहीं है पहली बारी में पानी बाहर आ जाए। पैनिक मत होना, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। मुंह से सांस लेते रहना, नाक से सांस नहीं लेनी है। ओ लवली सर्वांग जी, हो गया। एक्सीलेंट काजल जी, हो रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अंदर हमें सिर्फ कपालभाति करनी होती है। नाक जैसे साफ करते हैं प्रेशर से, वो मत कीजिएगा। सिर्फ कपालभाति कीजिएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक प्रेशर आता है। जहां पे भी पानी होगा वो बाहर जाएगा, म्यूकस बाहर आएगा आपका। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपका म्यूकस सफाई हो रही है अंदर ही, कपालभाति से ही पानी बाहर निकलेगा। वेरी नाइस। मुंह से सांस लेते रहो, धीरे धीरे। एक्सीलेंट काजल जी। दोनों नोस्ट्रल्स हो गया सर्वांग जी? अच्छा, एक सेकंड। हटाना नहीं है, सिर्फ मुंह से नॉर्मल सांस लेते रहो, एक ही से पूरी की पूरा लोटा खाली हो जाएगा। ये टेक्निक आपकी आईसाइट को ठीक करेगी, आपके साइनस को ठीक करती है, अस्थमा होता है उसको ठीक करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। मैं गारंटी से कहती हूँ, आप इसको एक हफ्ता करके देखिए और ओम का उच्चारण कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लिटरली आपको अपनी सांसें अंदर और बाहर जाते हुए महसूस होंगी। आप फील कर पाएंगे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम हमारी लंग्स की वजह से ही है।
आप जितनी छोटी छोटी सांसें लेंगे ना, आपके शरीर में उतनी बीमारियां आती रहेंगी। वेरी नाइस। उतनी बीमारियां आएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई अगर आपके ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी, तो वो टॉक्सिस को सर्कुलेट जमा होता रहेगा। दोनों नोस्ट्रल से हो गया। उमंग जी, ऑल ओके? कपालभाति 90 डिग्री बेड। हाँ, प्रेशर से एक्सेल। जरूरी नहीं है कि एक, कभी होता है कि एक नोस्ट्रल से हो जाता है, दूसरे नोस्ट्रल से नहीं होता है, इट्स ओके। नेक्स्ट डे ट्राई करना, तो एक ही दिन में सारा प्रेशर क्रिएट मत करना अपने आप को, ठीक है? एक दिन हो गया, दूसरे दिन में वो दोनों नोस्ट्रल से हो जाएगा। अभी होता है कई बार, क्योंकि एक नाक हमारी कभी कभार कोल्ड की वजह से वैसे ही ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? तो उसमें प्रेशर क्रिएट मत करना, एक साइड से करना, एक साइड से अगले दिन कर लेना। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी हमारी बॉडी के अंदर, हमारा ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होता जाएगा, ऑर्गन्स उतनी ज्यादा बेटर ढंग से काम करेंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होती चली जाती है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी सांसों की वजह से है। आपने देखा होगा कि कछुआ कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए जीता है। वो दिन के अंदर 4 से 5 सांस लेता है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी लंबी होती है। कुत्ता 10-12 साल जी करके बेचारा मर जाता है, उसकी जीवन काल ही इतना है, क्योंकि सांसें छोटी होती। नॉर्मल कपालभाति कर सकते हैं। अपना हाथ रखना, नोस्ट्रल को क्लोज करना, प्रेशर करना। अगर पानी आ रहा है यानी कि नोज में भी पानी है। आ रहे पानी की बूंदे आ रही हैं? नहीं आ रही तो यानी कि नोज क्लीन हो चुकी है। दूसरे हाथ से चेक, पानी नहीं है, ऑल क्लीन। ये सिर्फ चेक करने के लिए है, ठीक है? ऑल सेट। हाँ, ये प्रक्रिया जो होती है, आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर नहीं पता चलती, ड्यूरेशन लंबा चलेगा। आपको सफाई करनी है धीरे धीरे, क्योंकि गंदगी भी धीरे धीरे जमा होती है अंदर से। एक दिन में सारी गंदगी नहीं आ जाती, एक दिन में मोटापा नहीं आ जाता, ठीक है? मोटापा भी धीरे धीरे घटता है, बढ़ता भी धीरे धीरे है, तो सफाई भी धीरे धीरे ही होगी, ठीक है? म्यूकस, आपके म्यूकस आ रहा है, क्लीन है, फ्रेश बाहर निकाल दो, अपनी गंदगी की सफाई हो जाए, ठीक है? तो हम ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन करके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? अब आपने देखा कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, कि ऊपर बैठे बैठे 100-200 साल जी रहे, ठीक है? हमें 100-200 साल नहीं जीना, मगर एटलीस्ट हम जितना भी जिए, हमारे शरीर में बीमारियां तो ना हो, मेडिसिन के जरिए तो ना जीने पड़े, सुबह सुबह उठ करके मेडिसिन खानी ही खानी है। नहीं जी, मैं चीनी नहीं खा सकता क्योंकि मेरे को डायबिटीज है। नहीं जी, नहीं, मैं मैंगो नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। अरे क्यों नहीं खा सकते? प्रकृति के साथ है, माता प्रकृति ने आपको पैदा किया है, तो आप हर चीज का आनंद लीजिए। हम अपनी अंदर की क्लीनिंग प्रोसेस से फिर बाद में दोबारा से प्रकृति से जुड़ के उसको आनंद ले सकते हैं। तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी जब इंक्रीज होने लग जाती है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, आपके ऑर्गन ज्यादा बेहतर ढंग से काम करेंगे, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों चीजें धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी। आपका मोटापा जो बढ़ता है वो कफ की वजह से बढ़ता है, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर कफ, जिसका वेट इंक्रीज होगा उसका कफ बढ़ा हुआ है बॉडी। कफ मतलब ये नहीं कि उसको कोल्ड हो रहा है या फिर नहीं। कफ मतलब कि बॉडी के अंदर हमारे मांस, जो मसल्स होते हैं, मेद होता है जिसको हम चर्बी बोलते हैं, वो इकट्ठा होना चालू हो जाती है, वो फैट की वजह से होती है, ठीक है? वो हमारे कफ बढ़ने की वजह से होती है। कुंजल क्रिया आपके कफ को बैलेंस करेगी और आपको पतला करेगी, ठीक है? आपके वेट लॉस करने में हेल्प करती है कुंजल क्रिया। जल नीति आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। बिना पैसों का इलाज है, घर बैठे पतले हो सकते हो, आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, सिर्फ इस चीज को अपना है। बट साथ में आपको एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट जरूरी नहीं। अभी तो सफाई करी, अब शाम को छोले भटूरे बना, वो नहीं खाना। अवॉइड करना भी सीखना होता है, यहाँ का कंट्रोल भी सही है, ठीक है ना? 15 दिन में एक आध बार खा लो, समझ समझ में आता है, वो बॉडी अपने आप बैलेंस कर लेती है। अब रोज रोज ही रात को जा करके शाम को मोमोज खाने हैं,
कहाँ से कम होगा? आप दोबारा साफ कर रहे हो, उससे ज्यादा डबल गंदगी तो अंदर डाल रहे हो ना। तो वो सब चीजें नजर आती हैं आपकी बीमारियों के रूप। आप जब करने लग जाते हो, मेहनत करते हो ना, अपने आप समझ में आ जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं खाना। आपके थॉट्स, विचार अपने आप शुद्ध होने लग जाते हैं। आप क्या सोचते हो? आपका शरीर शुद्ध है तो आपका माइंड भी शुद्ध हो जाता है। और आपका शरीर बीमार है तो आपका माइंड भी बीमार रहता है। डायबिटीज है, मोटापा है, sorry, रात को नींद नहीं आई, इजीली नहीं आई। रात को नींद इजीली नहीं आएगी, टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, गुस्सा जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है। आपके शरीर शुद्ध है, साफ है, अच्छा है, आपका मूड अपने आप ही सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। किसी ने कुछ कह भी दिया, चल यार ठीक है, चल जा, हो जा। बेचारे को हो सकता है इसका मूड खराब है। किसी ने, अरे उसने ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने तो मुझे आज ऐसा बोल दिया, उसने, मेरे बच्चों ने आज ऐसा बोल दिया। ठीक है, हो सकता है इनका मूड खराब। सो दीज आर कनेक्टेड विद योर माइंड ऑल्सो। जब आपका शरीर शुद्ध होने लग जाता है, आपका मन शुद्ध होता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने लग जाते हो। ये सारा का सारा निचोड़ तो वही जा रहा है कि जितना ज्यादा बॉडी शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, हम स्पिरिचुअली अपने आप को सही चीजों की तरफ लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भक्ति भावना करने, आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसके लिए शुद्धि की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। आपसे बैठा ही नहीं जा रहा। आप डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हो, लिटरली बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, देयर इज समथिंग, मेरी बैक मुझे हर्ट कर रही है, मैंने जमीन पे नहीं बैठ पा रहा। मैं सुखासन आलती वालती मार करके मुश्किल से 20 मिनट में नहीं बैठ पाता। तो यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बैक ना। आपके शरीर में बेशक तत्व हैं, टॉक्सिस हैं, जो आपको बैठने नहीं दे रहे नॉर्मल एक आसन के अंदर। मैं जमीन पे नहीं बैठ पा रही। तो यानी कि आपकी ये सब चीजें बैलेंस आपको इंडिकेट कर रही है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। आपको ठीक करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अब माइंड का डिटॉक्स कैसे करें? आजकल तो बहुत ज्यादा होता है माइंड डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि हमारे हाथ में जो गैजेट है ना, छोटी सी चीज, उसने अपने आप की अधीन बना लिया, हम एडिक्टेड हो चुके हैं। देयर इज सो मेनी। हम डिजिटल फास्टिंग करते हैं आजकल कि 3 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, या एक दिन के लिए मैं अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं छेड़ूंगा, मैं कोई पोस्ट नहीं करूंगा आज, कुछ भी आ जाए मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। सो डिजिटल फास्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पेशेंस लॉस होते जा रहे हैं। आपको शॉर्ट्स देखने की आदत हो गई है। अब कोई बोलेगा ना कि आपको 1 घंटे बैठ के मूवी देखनी है, नहीं यार मजा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि फास्ट 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 सब चीजें चाहिए। आपको ठहराव, मजा ही नहीं आ रहा ठहराव के अंदर। पेशेंस समझ ही नहीं आ रही, पेशेंस नाम की चीज क्या है। हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे खाना चाहिए तो अभी चाहिए, खत्म हो चुकी है पेशेंस। जो चाहिए अभी चाहिए, भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, अभी चाहिए मुझे, अभी बोला है मंदिर में जाकर के तो अभी चाहिए। तो ये सब चीजें, पेशेंस खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है, एंजाइटी आने लग जाती है। ठीक है। वो एंजाइटी और कुछ नहीं, आपके ही खाने का प्रेशर है जो आपके माइंड में आ रहा है। गुस्से में खाना, खाया गया खाना कभी फलदायक नहीं होगा। आपको गैस प्रॉब्लम होगी ही होगी, इंडाइजेशन होगा ही होगा। स्ट्रेस में खाया गया खाना कभी फलदायक नहीं। तभी तो कहते हैं कि मोबाइल देख के खाना मत खाओ बेटा। ठीक है। किसी से बात करते करते खाना मत खाओ, क्योंकि खाने का मेजर रोल है, आप जो खा रहे हैं वही आपका शरीर उसी तरह तैयार हो रहा है। आपका मन उससे तैयार होगा, आपका माइंड उससे तैयार होगा। ठीक है। तो ना, आप कुंजल कर लिया, जलनेती कर ली, प्रिकॉशंस क्या है, इसके दिन भर करना क्या है? आज पूरे दिन आपको कुछ भी भारी नहीं खाना है। खिचड़ी खाएंगे घी डाल के ऊपर से। घी, घी क्यों चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए बॉडी को, हमने जो पानी डाल के निकाला है अंदर से बाहर, क्योंकि हर चीज की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए, थोड़ा घी चाहिए बॉडी। खिचड़ी खाएंगे, हल्के खाएंगे। चाय 4 से 5 घंटे बाद पीना चाहते हैं तो पी लीजिए, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। आज के दिन चाय नहीं पी, क्योंकि आपने जो एसिड अभी निकाला है चाय के जरिए दोबारा बन जाएगा, वो और ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमने जो एसिड निकाल दिया वो खाना पचाने का काम करता है। ठीक है। अब जो हम हल्का खाएंगे, बॉडी उसको तो डाइजेस्ट कर जाएगी अच्छी तरह, हैवी खाने डाइजेस्टिव जूसेस है नहीं पेट में। ठीक है। और हमने भारी खाना खा करके पेट पे और ज्यादा प्रेशर डाला, यानी कि हमने और अच्छा करने की जगह अपने साथ गलत कर लिया। तो जो भी खाना है हल्का खाना,
नॉर्मल बैलेंस डाइट। सब्जी क्या खा सकते हैं आप? अगर रोटी सब्जी खानी है, खिचड़ी नहीं खानी है, खिचड़ी इज द बेस्ट, जिसमें दाल का रेशो ज्यादा रहेगा, चावल का रेशो कम रहेगा। घी डालो, ठीक है, घी अच्छा चाहिए, 1 चम्मच पूरा घी आपकी प्लेट में होना चाहिए, लुब्रिकेशन में हेल्प। घी आप हरी सब्जी खा सकते हैं, मगर ग्रीन चिली और रेड चिली अवॉइड कीजिएगा, नॉर्मल। ठीक है, प्याज लहसुन नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अंदर एसिड क्रिएट करते हैं। आज के दिन वो अवॉइड कीजिए, नॉर्मल आप खा सकते हैं, ठीक है, बाद में कल नॉर्मल हो जाए। और जब जब इसे करेंगे, कुंजल आप 15 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, ठीक है, कुंजल हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, अपने आप बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। जल लेती आप 40 दिन तक लगातार कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा आपको अर्ज होती है, क्योंकि 40 दिन के अंदर आप अपने आप महसूस होगा, नहीं यार मेरी विंड फाइल इतनी ज्यादा क्लियर है, आई कैन ब्रीद इट, मैं महसूस करता हूँ अपनी सांसों को। जिस दिन आप अपनी सांसों को महसूस करना सीख गए, आप लिटरली अपनी हार्ट बीट फील करेंगी, अपनी नाड़ी, आपके जो वेद वगैरह चेक करते थे नाड़ी, वो नाड़ी फील कर पाएंगे, अंदर की जो वाइब्रेशन है वो महसूस कर पाएंगे। ठीक है, हम जैसे बाहर ढूंढते हैं ना, सब हमारे अंदर है। जो ब्रह्मांड बाहर भगवान ने बना रखा है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ठीक है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, चंद्रमा, सूर्य, जल, पृथ्वी तत्व, पंच तत्व हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो उसको महसूस करने के लिए अंदर की सफाई जरूरी है। ठीक है? भगवान शिव ने कहा है, अगर मुझे पाना है तो मनुष्य को अपनी 16 अशुद्धियों को दूर करके, शुद्ध होकर के तब मुझे पाया जा सकता है। क्यों अघोरी वगैरह निरंतर और जो साधु संत होते हैं, क्यों तामसिक फूड को हटा देते हैं, क्यों अपनी बॉडी को इतना ज्यादा मेंटेन रखते हैं, आहार दिन में कम खाते हैं, नींद में बैलेंस लेते हैं? तो ये सब चीजें हमारी ही स्पिरिचुअलिटी और हमारी सोच को बढ़ावा देती, माइंड को बैलेंस करती है। क्योंकि इस सेशन को जितना लंबा करेंगे उतना लंबा हो जाएगा, देयर इज नो एंड फॉर दिस, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ये बोलने से ज्यादा है ना महसूस करने वाली चीज। जब आप खुद को महसूस करने चालू करेंगे अपनी सांसों की रिदम को अपने अंदर, कि मैं लेटी हुई हूँ, अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए पेट तक महसूस कर रही हूँ, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंजेस इन योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार होने लग जाएगा, कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए, आप उसको जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, बैलेंस रहेगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अरे यार इसमें बहुत गुस्सा आता था, तो बिल्कुल बैलेंस है। आप कुछ कुछ कह के भी चला जाएगा ना, कि नहीं यार इट्स ओके, चल हो जा, गुस्सा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। तो वो सब चीजें धीरे 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 अपनी शुद्धि के साथ सीख जाते हैं। हम ठीक भी रह रहे हैं, अच्छा मूड भी रहेगा, फ्रेश भी रहेंगे, बीमार भी नहीं रहेंगे, और ज्यादा अच्छी तरह लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है, भैया 40-45 में बहुत कमाऊंगा, उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, रिटायरमेंट, और जी नहीं, उसके बाद तो बीमारी आपको घेर लेंगी। आप जो कमाया हुआ पैसा है फिर कभी बीमारियों में लगाओगे, कहाँ घूमने जाओगे, कहाँ एंजॉय कर पाओगे? तो आपको बैलेंस रखना जरूरी है। आप कमाओ, अच्छी तरह कमाओ, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो, बट साथ में अपने शरीर को भी 1 घंटा जरूर, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, थोड़ा ध्यान रखें। क्योंकि बाद की जो बीमारियां आएंगी ना लेटर ऑन, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, चलिए, नाउ एक छोटा सा हेल्प चाहिए मुझे आप सबसे। आप मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, मुझे सुना, मुझे खेला, थैंक यू सो मच। उसके लिए चैट बॉक्स में जो भी हमारे साथ है, प्लीज अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, प्लीज वो लिख दीजिए, ताकि हमारी तरफ से, रिया की तरफ से एक छोटा सा फ्री गिफ्ट है, 50% डिस्काउंट का वाउचर, जो आप वेलनेस हमारे उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको आप तक पहुंचा सके। ठीक है, अपना पूरा नाम लिखिएगा, फोन नंबर लिखिएगा, अपनी ईमेल आईडी, ताकि हमारा 50% का डिस्काउंट का वाउचर आप तक पहुंच सके आराम से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, योर फीडबैक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अस। मैंने कहाँ गलती करी, मुझे क्या सुधारने की जरूरत है, आपको और क्या सुनना चाहते हैं हमसे, प्लीज डू लेट अस नो। ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन, मुझे मजा आया, नहीं आया, बेकार था, टाइम वेस्ट था? ठीक है, सब कुछ प्लीज राइट डाउन।
थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड प्लीज फीडबैक योर सेशंस। थैंक यू रूपल जी। आपके सुझाव, आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा रहा आपका सेशन, ठीक है? और क्या सुनना चाहते हैं नेक्स्ट आप? ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा अच्छी तरह जुड़ने के लिए, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए प्लीज कनेक्ट विद प्रिया। आई योर प्लान्स, कनेक्ट विद अस, डू डेली योगा। मस्ती मजाक सब कुछ चलता है, अच्छी एक्सरसाइजेज होती है, फन एक्टिविटीज होती है। सो कनेक्ट विद अस। थैंक यू काजल जी, यू वर ऑसम। सरवान जी वेरी गुड, मुझे मजा आया आपने और बहुत अच्छा जलनेती करी पहली बारी में। Umang ji, thank you so much. You activated, participate in both activities. Very nice. Really helpful getting. Really helpful अब आपके getting. कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सुझाव पूछना चाहते हैं, प्लीज एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सरवान जी पूछिए प्लीज। ये आपने बोला जल निधि डेली कर सकते हैं अप टू 40 डेज, Really करेक्ट? helpful getting बट Yes. हाँ, बट कुंजल जो है वो डेली नहीं करना है, नहीं नहीं, वो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार। Okay. हफ्ते में 15 दिन में एक बार। ठीक है। क्योंकि जिस कुंजल करने के लिए स्पेशल ये ध्यान रखना, जिस दिन हम करेंगे उस दिन हमें पूरा हल्का खाना खाना है, स्पेशली कुंजल के लिए। क्योंकि हमने स्टमक से एसिड रिलीज कर दिया है, हमें जो भी खाना है हल्का खाना है। और इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसका Okay. कप बहुत बड़ा है, जिसका फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो बहुत ज्यादा मोटा है, ओबीस की जिसमें कैटेगरी में आ रहा है, वो उसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटली डेज में कर सकते हैं, हफ्ते में 2 ओके। बार भी कर सकता है। और जिसको ये पित्त का मतलब बहुत ज्यादा ये रहता है, एक्चुअली मेरे वाइफ हम्म। को ज्यादा ये रहता है, तो वो हाँ कर हाँ, सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कीजिए आप। हाँ मुझे 1 वीक में माइग्रेन एक बार तो होता ही है, इसलिए मैं पूछ ओके रही थी कि मैं मैम प्लीज। ऑल्टरनेट डे हाँ करूँ तो अच्छा रहेगा उसके लिए। कुंजल, हाँ। नहीं एक्चुअली योर बॉडी आर परफेक्टली फाइन एज अ बॉडी टेक्सचर, ठीक है? आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, एक बार वेडनेसडे कर लिया, एक बार संडे कर लिया, अपने हिसाब से डे कंफर्ट करके हफ्ते में 2 बार, ठीक है? ओके। ज्यादा नहीं करना। ओके। और किसी का थैंक यू। कोई क्वेश्चन? वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड, वेरी गुड। इनकेस अगर कोई माइंड में आता है, हमारा व्हाट्सएप है रिया का, उस पर टाइप कर दीजिए, वो मेरे तक आ जाएगा, ठीक है? और फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे, और जो भी है मैं पर्सनल आपको फोन करके आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी, ठीक है? आई एम विद यू। कोई भी हेल्प चाहिए डू लेट अस नो, रिया के व्हाट्सएप पे लिख देना, हम आप तक कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच आज आपके लिए जुड़ने के लिए, बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच आपका मैम, दिन। आपने आपने इतना टाइम निकाल के हम लोगों को अच्छी माहिती दी। अरे नहीं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहेंगे ना तो एक लाइफस्टाइल अच्छा रहता है। और मैं तो नहीं, चाहती हूँ अच्छा है कि आप इतनी केयर करते हो हमारी। नहीं, नहीं, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है, बस वही चाहिए। हाँ हाँ, सही में, इतनी सही इंफॉर्मेशन हमको कहीं भी नहीं मिलती। नहीं प्रिया के साथ कनेक्ट रहिए, मिल जरूर हाँ मिलेंगी, हर नहीं, डेली वो मिलेंगी, हर केयरिंग अलग है अलग ही। मिलेंगी। हाँ प्रिया इतना केयरिंग तो है ही है। यस दे आर। इन्फॉर्मेशन के संग संग आप योगा भी बहुत अच्छा कराते हैं, अरे हाँ भी बहुत अच्छे हैं, यस मैम। एडवांस योगा लेवल बहुत अच्छा है। ये आप लोगों की मेहनत है, पता है, आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आप अपने शरीर की तरफ, अपनी तरफ इतना ध्यान देना चाहते हैं। ये तो मेरे को आपकी एनर्जी देख के ना पास ऑन हो जाती है, तो मैं और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ कि नहीं यार, जो इतना मेहनत कर रहा है उसको और मेहनत करनी चाहिए। सही नहीं, सही। योगा योगा ये जो हमने और औरों के साथ भी योगा करी है, बट नहीं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कराते हैं। और एक मुझे जो सूर्य नमस्कार ना आप मंत्रों के संग कराते हैं, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा, सबसे बेस्ट ना मुझे अब तक का वो बहुत पार्ट लगा हो, सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें ना एक वाइब्रेशन अलग ही अलग ही हो जाती है ऑरा मैम। क्रिएट होता है, हाँ अलग ही एक ऑरा क्रिएट होता है, बहुत अच्छा लगता है करने में भी ना। सूर्य नमस्कार इतना एंजॉय करते हैं हम, बहुत ज्यादा, वेरी हाँ। नाइस।
बाकी लोग जो नहीं करते हो, प्लीज कनेक्ट विद अस, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, वी हैव अ 3 डिफरेंट सेशंस, टेल मी इन व्हाट्सएप, मीता कॉल मी, आई विल कॉल यू, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना? जो हेल्प चाहिएगी, आई विल देयर फॉर हेल्प टू यू। बस आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना? ओके Thank you so मैम, much. जय श्री कृष्ण, थैंक यू, नाइस डे। यू टू। Bye bye. जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री थैंक यू। कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय। गुड। जिज्ञासा जी, आपने किया नहीं, बहुत गलत बात है ये, मुझे लगा था आप तो करोगे। देखा, सिर्फ ऑनलाइन आकर के बैठे। नहीं नहीं, मैं आपको कॉल करती हूँ, मैंने क्यों नहीं किया ना बताती हूँ। चलो चलो, कोई नहीं, टेक केयर, मिलते हैं ओके। जल्दी। ओके बाय। थैंक यू भास्कर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। भास्कर, मैं लॉग आउट कर दूं? ये हमारे चैट बॉक्स से हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्या, या रहेगा इसमें? भास्कर, आप सुन पा रहे हैं?